हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। जो हमारा इस चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। पढ़ना है भौतिक राशि की विमा, विमीय सूत्र, विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण की जांच करना, विमीय सूत्र का उपयोग करके किसी भौतिक राशि का सूत्र निकालना। सबसे पहले लेते हैं भौतिक राशि की विमा। विमा क्या है? विमा होती है कि किसी भी मूल राशि को उसके सांकेतिक पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? उसकी विमा कहलाती है। भौतिक राशि की विमा क्या कहलाएगी? किसी भी भौतिक राशि की विमा जो है वह घातें होती हैं। भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो उसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाई जाती है। जैसे लंबाई का L, लंबाई हमारी मूल राशि है, इसका जो विमा L है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि, इसका विमा m है। समय मूल राशि, इसका t है। इन्हीं तीनों का यूज हमको करना है। अभी फिलहाल आपके कोर्स में इन तीनों का यूज है, इन्हीं को लेकर हम चलेंगे। अब यदि मैं क्षेत्रफल का विमा निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है? दूरी L इंटू L। ये क्या हो गया? L पे पावर 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, चाल निकालना है। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी लंबाई होगी L, समय क्या होगा? T। T ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर चेंज हो जाता है। 2L T पे पावर -1। अब यहां देखिए क्या दर्शा रहा है? चाल। चाल कौन सी राशि? मूल राशि तो है नहीं, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन विमा, जब उसके विमा लिख रहे हैं, विमाएं क्या दर्शाती हैं? वह घातें होती हैं जो यह दर्शाती हैं कि उस राशि में मूल राशि की कितनी घातें हैं। ठीक है, तो L इसका मतलब लंबाई की कितनी? 1, लंबाई का 1 बार। और T क्या है? अनुपात में, बटे में है T -1, भाग दिया गया है, पावर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, T -1। तो विमा आपकी क्लियर हो गई। विमा किसी भी भौतिक राशि लिखेंगे तो वो किस टर्म में आएगी? मूल राशियों के टर्म में आएगी। अगली हेडिंग है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र विमाओं का यूज करके किसी भौतिक राशि का सूत्र लिखना क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि उस राशि में, उस भौतिक राशि में मूल राशियों की कितनी विमाएं हैं, किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे यदि हमें आयतन का लिखना है, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी क्या है? L, चौड़ाई भी दूरी है L, ऊंचाई भी क्या है? दूरी है L। V की विमा क्या आएगी? L पे पावर 3। अर्थात क्या क्लियर हो गया? आयतन में लंबाई की 3 विमाएं हैं। लंबाई की कितनी घातें हैं? 3 हैं। ठीक है, अगर इसको एमएलटी की टर्म में लिखेंगे तो m पे पावर कितना आएगा? 0, क्योंकि m नहीं आ रहा है इसमें। जो चीज नहीं आएगी उसको क्या लिखेंगे हम? 0। L पे पावर 3, T नहीं है इसमें, T पे पावर 0। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम वेग का लें, वेलोसिटी, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन दूरी होती है, समय t होता है L। लिखेंगे क्या आ जाएगा? LT -1। नीचे से ऊपर जाएगा, पावर चेंज होगा। तो B की विमा LT -1। अब यह नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको हम m पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है।
उसको लिखिए या नहीं लिखिए तब भी सही है। m पावर 0 l t माइनस 1, ये आपका किसका हो गया, v की विमा। अगर हमको घनत्व का लिखना हो, घनत्व रो की विमा लिखनी है हमें, क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या है, मास, मास का विमा m होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आ गया आपका l के पावर 3। अब इसको हम ले जाएंगे ml माइनस 3, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं रो की विमा बराबर m 3 t पे पावर 0, क्योंकि t नहीं आ रहा तो उसका पावर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। ये क्लियर होगा विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब आते हैं विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण की जांच करना। थर्ड टॉपिक ये है विमीय विश्लेषण द्वारा किसी भी समीकरण की जांच करना कि समीकरण सही लिखा गया है या नहीं। हम समीकरण ले रहे हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जांच करना है, ठीक है। जांच कर रहे हैं दोनों तरफ की विमाएं समान आ जाए, दोनों तरफ की विमाएं समान आ जाए तो समीकरण सही है, और अगर समान नहीं आ रहा है तो समीकरण क्या है, गलत है। एक चीज ध्यान रखेंगे विमा लिखते टाइम, जो ये चर राशि आएगी, इस चर राशि का विमा हम नहीं लिखेंगे, ना इसका गुणा करेंगे तो छोड़ देंगे, सिर्फ इसका लिखना हमें, भौतिक राशि का, भौतिक राशि की विमाएं हम लिखेंगे। जांच कैसे करेंगे, दोनों तरफ की विमा लिखने पर, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, एस क्या है, ये गति का कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर t प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। आगे एक चैप्टर में इसका निगमन भी करना हम लोग को, लेकिन देखेंगे ये गति का समीकरण है, दोनों तरफ की विमा, s क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है, l, ut, u क्या है, प्रारंभिक वेग, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, lt माइनस 1, lt माइनस 1 लिख रहे हैं, और t क्या होगा, t प्लस हाफ, हाफ को हम छोड़ देंगे, बताया गया है। a त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय, तो त्वरण क्या होगा, वेग है बटे समय, वेग के नीचे आएगा, ऊपर आएगा पावर माइनस 2 हो जाएगा, lt माइनस 2 और t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, l क्या हो गई, l t माइनस 1 और ये t का प्लस 1 है कि नहीं है, प्लस l t माइनस 2, t का क्या था, ये स्क्वायर था, t पे पावर 2। अब ये माइनस और प्लस क्या हो गया, कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आ रहा है, l, इधर भी क्या आ रहा है, l प्लस l। अब लंबाई में लंबाई जोड़ो, मान लो 2 मीटर है और 2 मीटर में 5 मीटर और जोड़ो तो फिर लंबाई तो आएगी, सेम आ रही, दोनों तरफ की राशियां क्या हैं, सेम है, समान है, इसलिए यह समीकरण क्या है, विमीय दृष्टि से सही है, ठीक है। दोनों तरफ अगर समान आ जाएगा तो समीकरण हमारा विमीय दृष्टि से सही होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, दूसरा ले लीजिए, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh।
हाफ एम डी स्क्वायर क्या है? गतिज ऊर्जा। mgs क्या है? स्थितिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जा है। इस समीकरण की हमको जांच करना है कि ये समीकरण सही है या नहीं है। क्या काम करेंगे? दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर हाफ को छोड़ दिया जाए, जो चल राशि है उसको छोड़ देंगे। m क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान। v वेग होता है, विस्थापन बटे समय। l t ऊपर जाएगा -1, l t -1 पूरे का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है। क्लियर है? इक्वल्स टू द्रव्यमान का m। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण दोनों का मात्रक समान होता है। तो त्वरण का विस्थापन बटे समय lt -1, फिर समय नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, lt -2। h क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब दूरी, दूरी की विमा l। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? m l पे पावर, पूरे पे पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 × 2 -2। यहां पर m l पे पावर +1 और l पे पावर +1, पावर पावर गुणे में क्या होता है? जुड़ता है, ml2 t -2। अब देखिए दोनों तरफ की विमाएं क्या है? समान है। ये भी समान है, दोनों क्या है? एक दूसरे के समान हैं, इसलिए ये समीकरण भी क्या है? विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से क्या है? सही है। ये आप लोगों के बुक का एग्जांपल नंबर 2.16 है। इसमें कह रहे हैं कि यदि ऊर्जा का, ऊर्जा इस सूत्र से डिनोट किया गया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक। तो जहां पर v को हम लेंगे मीटर पर सेकंड, त्वरण को लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 समीकरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? ये जो समीकरण दिया गया है, J बराबर मात्रक का जूल का, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल का दिया गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा निकाल लेंगे, वही जो है k की विमा होगी, फिर दोनों तरफ का विमा क्या करेंगे? हम तय करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है? इसकी विमा निकाल लेंगे। k की विमा, j की विमा, k की विमा वही होगी। k की विमा, सॉल्यूशन लिखिए, k की विमा क्या है? किलोग्राम m मीटर का स्क्वायर, मीटर के लिए l का स्क्वायर, समय का -2, t पे पावर -2। ये हो गया। अब समीकरण एक की जांच करेंगे। a के बराबर m स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों तरफ की विमा लिखेंगे। k की विमा लिखेंगे यहां पर, दोनों तरफ की विमा लिखने पर k की विमा क्या है? ml2 t -2। यहां पर m की विमा लिखेंगे, स्क्वायर है, m का स्क्वायर, v क्या होता है? lt -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ml2 t -2, ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर है, m स्क्वायर l स्क्वायर t पे -2। सही है विमीय दृष्टि से? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ की विमाएं अलग अलग है। ये देखिए, ये देखिए अलग है, और ये क्या है? अलग। ठीक है, यहाँ पावर m का सिंगल है, यहाँ पावर 2 है। ये क्या है? विमीय दृष्टि से गलत है। b वाला चेक करिए, k बराबर 1/2 mb स्क्वायर। विमा लिखिए दोनों तरफ की, ml2 t -2
आपका कोई विमा नहीं। यम का द्रव्यमान का m वेग होता है LT माइनस 1 के पावर 2 ml2 t माइनस 2 m l पे पावर 2 t पे पावर माइनस 2। अब देखिए दोनों क्या है, समान है, तो ये समीकरण क्या है, सकते हैं इस तरह से लिखा जा सकता है। सी पे आइए, क्या है सी के बराबर एम ए चेक करना है, तो दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर फिर से विमा लिखेंगे तो क्या होगा, के की विमा ml2 t माइनस 2 होती है, दिया गया है m तोड़ कर क्या होगा भाई LT माइनस 2। अब देखिए यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, यहाँ पे L पावर 1 है। विमित दृष्टि समीकरण क्या है, गलत है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। D के बराबर 3/16 mv²। इस पर नहीं ध्यान देना है, इसकी विमा आपको नहीं लिखनी है। आ जाइए दोनों तरफ विमा लिखने पर ml2 t माइनस 2 m का विमा v का विमा LT माइनस 1 का स्क्वायर, LT माइनस 1 का स्क्वायर ml2 t माइनस 2 m पावर के स्क्वायर होगा t पे पावर माइनस 2। ये भी क्या है, सही है, d तक सही हो गया। e देखा जाए ई में देखिए के बराबर हाफ mv² प्लस ma, बेमा लिख डालिए ml2 t माइनस 2 mv² का हम निकाल चुके हैं सर, ये ml2 t माइनस 2 प्लस ma का निकाला हमने ml t माइनस 2। ये अलग भौतिक राशि विमा है, ये अलग भौतिक राशि विमा है, दो अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये भी समीकरण क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें कौन कौन सा लिख सकते हैं हम, आपका सी गलत हो गया, ए गलत हो गया और ई गलत हो गया। तीन समीकरण हम नहीं लिख सकते हैं, बाकी समीकरण क्या है, सही है। लास्ट हेडिंग है इसकी, विमीय विधि द्वारा किसी भौतिक राशि के लिए समीकरण या व्यंजक उत्पन्न करना। ठीक है, समीकरण लिखना किस विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा। एक सरल दोलक है जो पेंडुलम बांध देते हैं हम, इधर उधर घूमता रहता है मुक्त रूप से, जो उसकी गति किस पर निर्भर करेगी, जिस डोरी से बांधा गया है उसकी लंबाई पर, लोलक के द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, उसके लिए दोलन काल का परिकलन हमें करना है। तो t जो है दोलन काल, ये डिपेंड करना है किस पे, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा इनटू उस लोलक का द्रव्यमान। अब विमा लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पे L लिख, L पे पावर x ले लेंगे, G पे पावर y, कोई भी पावर मान सकते हैं, L पर x, G पर y तथा M पर z की घात लेने पर t प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा k, L पे पावर x, G पे पावर y, M पे पावर z। अब देखिए दोलन काल में सिर्फ टाइम का विमा है एक, बाकी ना तो m पे कुछ है ना तो l पे है। यहाँ का m दिया आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, l दिया आ रहा है। यहाँ लिखेंगे m पे पावर 0, l पे पावर 0 इंटू t
इक्वल्स टू के लंबाई की विमा एल पे पावर एक्स, जी त्वरण होता है एल टी माइनस 2y द्रव्यमान यम पे पावर z। अब इसको स्टार्ट कर लीजिए। m पे पावर 0 l पे पावर 0 इंटू t l पे पावर k तो ऐसे रहेगा, l पे पावर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, दो l है ना, पावर क्या होगा जुड़ेगा x प्लस वाई t पे पावर माइनस 2y और m पे पावर z। अब क्या काम करना है, दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करनी है, दोनों तरफ के विमाओं की तुलना करने पर क्या मिल रहा है, यहां देखिए x प्लस वाई है यहाँ पर, यहां क्या है 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ क्या माइनस 2y के पर, यहाँ क्या है 1 है, माइनस 2y इक्वल्स टू 1। यहाँ क्या z है यहाँ पर, यहाँ क्या है 0 है, z इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है, इसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा माइनस 1/2। अब यही y का मान यहाँ रख दीजिए, तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, z बराबर क्या है 0, कोई और टर्म नहीं है, तो x बराबर हाफ, y बराबर माइनस हाफ। ठीक है, मतलब क्या आ गया इसमें, हमारा जो समीकरण आया उसमें l आपकी x की पावर क्या रहेगी हाफ, l किसका पावर है l का पावर हाफ, और y किसका पावर है g का पावर माइनस हाफ, और इसका पावर 0। इसको मान लीजिएगा एक समीकरण 1 से t बराबर कितना आ जाएगा k l पे पावर x का कितना रखेंगे हाफ, l पे पावर हाफ, y का पावर माइनस हाफ, और z का पावर क्या है, m का पावर z है 0 है, 0 का मान 1 होता है, छोड़ देंगे k l का पावर हाफ, मतलब किसके अंदर है रूट के अंदर, और y पे पावर माइनस हाफ है, हाफ तो है रूट में है लेकिन कहाँ है वो नीचे अपान में है, अंडर रूट जी। एक साथ कर लीजिए L/G। यहां से लोलक के दोलनकाल का सूत्र हम उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ हमको यही पता था कि लोलक जो गति कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लंबाई पर, द्रव्यमान पर, विद्युतीय त्वरण पर, फिर भी हम क्या किए सूत्र निकाल लिए। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का अगर वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमको पता है तो हम सूत्र निकाल सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। प्रश्नावली आप लोग करते रहेंगे, कोई समस्या होगी तो अवश्य पूछें। थैंक यू।